ਕੱਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਦੇ 74ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ रेडियो रिपोर्ट लाओ सुनो। गणतंत्र दिवस पूरे देश की तरह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश की सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जहां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समीक्षा क्रम मध्य से चल मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, अपने गणतंत्र दिवस संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के पावन अवसर पर मैं लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करता हूं, जिन्होंने लहू से इस मिट्टी को सींचा है। मैं जनरल जोरावर सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति नतमस्तक हूं, जिन्होंने मातृभूमि की अखंडता की रक्षा में अपने प्राणों की एक एक सांस कुर्बान कर दी। आजादी का अमृत कालखंड उनके सपनों एवं संकल्पों को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर को सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर की रक्षा में सहर्ष प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं जानता हूं कि इन बलिदानियों के बलिदान का कोई मोल नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरा हिंदुस्तान इन बलिदानियों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। आतंक और भुखमरी का पर्याय बन चुके पड़ोसी मुल्क के इशारों पर जो लोग भी मानवता की बर्बर हत्या में शामिल हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं, खून की एक एक बूंद और आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब हमारे पुलिस बल और सुरक्षा बलों के जवान निश्चित रूप से आने वाले समय में लेंगे। पुलिस तथा सुरक्षा बलों के हमारे जवान तमाम कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों में समाज की सुरक्षा एवं देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं उनके समर्पण, त्याग एवं वीरता को नमन करता हूं। जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उन्हें मैं भरोसा देना चाहता हूं, प्रशासन, जम्मू कश्मीर और संपूर्ण भारतवर्ष पूरी क्षमता से आपके साथ खड़ा है और आपके सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सर्वधर्म संभाव का जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर हमारे प्राचीनतम आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिव्यक्ति भी है। जम्मू कश्मीर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, बहुलता एवं सहनशीलता का लयपूर्ण संवाद भी है। जम्मू कश्मीर आत्मविश्वास से भरे भारतवर्ष का आभा मंडल है। हरमुख, अमरनाथ, पीर पंजाल तथा त्रिकुटा हिल हमारी आध्यात्मिक विरासत के उच्चतम शिखर हैं। झेलम, चिनाब और तवी नदी की लहरों में हमारी संस्कृति की तरंगे नजर आती हैं। अनंत काल से माता वैष्णो देवी, शुद्ध महादेव, बूढ़ा अमरनाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा समाज का मार्गदर्शन कर रही है। तभी तो श्रीमती पद्मा सचदेव जी ने लिखा, देह जालिए औ अपनी लोय दया अंधेरेगी, देह जलाकर मैं अंधेरे को अपनी लौ दूं। समाज में व्याप्त अंधेरे को तोड़ने के लिए स्वयं की आहुति देकर उजाला करने की हमारी परंपरा रही है। नॉलेज सोसाइटी का निर्माण, डिजिटल एवं फिजिकल कनेक्टिविटी का विस्तार जैसे अनेक मोर्चों पर तीव्र गति से काम करके 21वीं सदी को जम्मू कश्मीर की शताब्दी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। दुगने उत्साह के साथ हमने आजादी के अमृत कालखंड में प्रवेश किया है। इस संकल्प यात्रा को जन आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों के कंधों पर है। इस वर्ष मई में जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही G20 की मीटिंग मानवता के उन दुश्मनों को संदेश है
जो दशकों से आतंकवाद के सहारे हमारे नागरिकों के हितों पर आघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का जीवन रक्त है। जम्मू कश्मीर सभ्यता का प्रकाश पुंज है। जम्मू कश्मीर हमारी सामाजिक चेतना का अनाहत नाद है। विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की महान विरासत, चिंतन और सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। आजादी के अमृत कालखंड में हमने कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के नेतृत्व में बनी एपेक्स कमेटी ने एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया है, जिसे मंजूरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। 5012 करोड़ रुपए के होलिस्टिक प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में 29 परियोजनाओं को हम जमीन पर उतारना चाहते हैं और उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए। हमारा लक्ष्य कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सिर्फ जीवन यापन नहीं बल्कि किसानों की समृद्धि का माध्यम बनाना है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, सेरिकल्चर, फिशरीज, पोल्ट्री, एग्री लॉजिस्टिक्स, एग्रो प्रोसेसिंग, वाटर जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी जा रही। पिछले 3 वर्षों में शुरू हुए 50 नए स्टार्टअप्स ने आर्थिक क्रांति के सपनों को सार्थक किया है। हस्तशिल्प की सदियों पुरानी परंपरा को नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए जीआई टैग रजिस्ट्रेशन को मिशन मोड में पूरा करने की कोशिश हो रही। दशकों से गैर बराबरी, शोषणकारी और विकास विरोधी भूमि कानूनों ने जम्मू कश्मीर के आम आदमी की प्रगति को रोक रखा था। पिछले 2 वर्षों में लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा भूस्वामियों को ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। जिन भूमाफियाओं और रसूखदारों ने कानून का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही। किसी भी कानून को लागू करने में मानवीय संवेदना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध कब्जा हटाने के इस अभियान में आम आदमी और गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। और मैं कहना चाहता कि अनेक विभागों में 2001 से लोगों की पदोन्नति नहीं हो रही थी। इस व्यवस्था को खत्म करके कर्मयोगियों की श्रेष्ठता, दक्षता एवं कुशलता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में अभी जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हुई है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है, इंटरव्यू समाप्त होने के 3 घंटे के अंदर ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 10 साल बाद 16 जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारियों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रमोट किया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, गौरवशाली जम्मू कश्मीर के विजन के 3 मुख्य आधार फिजिकल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी तथा नॉलेज कनेक्टिविटी के पुनर्निर्माण का संकल्प हमने लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1 लाख आवास गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया गया है, जिनके सिर पर छत का सपना पूरा नहीं होता दिखता था। अगले 6 महीने में अन्य 1 लाख आवास भी पूरे कर लिए जाएंगे। पंचायतों को 1 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए एम्पावर कर दिया गया। 28,000 चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी गई है। जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विमेन इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित की जा रही है। आंध्र प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर देश का दूसरा राज्य होगा जहां विमेन इंडस्ट्रियल एस्टेट होगी। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में आशा और आंगनबाड़ी बहनों के अप्रतिम योगदान को देखते हुए एक व्यापक मानव संसाधन नीति अधिसूचित की गई। कोरोना महामारी तथा वैक्सीनेशन के दौरान जनरक्षा में अप्रतिम योगदान देने के लिए आंगनबाड़ी बहनों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। 80 करोड़ रुपए की लागत से मानतलाई वेलनेस सेंटर का निर्माण अंतिम चरण में है। कटरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण भी आने वाले महीनों में शुरू होने जा रहा है। तवी रिवर फ्रंट का काम तेज गति से चल रहा है। पिछले 2 वर्षों में ढांचागत व्यवस्था विकसित कर मानसर तथा सुरेंद्रसर देश के पर्यटन मैप पर स्थापित करने में कामयाबी मिली है। इस वर्ष सनासर ट्यूलिप गार्डन स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू, कठुआ, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर के 18 ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। वो दिन चले गए जब पड़ोसी के इशारे पर हड़ताल होती थी। वो दिन चले गए जब लोग दफ्तरों में नहीं जाते थे। वो दिन चले गए जब दुकानें बंद हो जाती थी, बाजार बंद हो जाते थे, पड़ोसी मुल्क बंद की काल देता था। आज मैं कहना चाहता हूँ, विद्यालय भी चल रहे हैं, विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, महाविद्यालय भी चल रहे हैं, व्यवसाय भी चल रहा है और सरकारी दफ्तर भी चल रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत
सरकारी दफ्तरों को बंद नहीं करा सकती। हमें विवान शर्मा, युद्धवीर सिंह चाणक्य, अविनाश सिंह, अभिषेक जामवाल, आदिल अल्ताफ, बबलीन कौर, मुस्कान राणा, कृतार्थी कोतवाल की उपलब्धियों पर गर्व है। खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं और इस साल पुनः नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर अब हर क्षेत्र में नंबर 1 बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। जम्मू कश्मीर के बहादुर पुलिस जवानों और अधिकारियों ने सुरक्षा ग्रिड को काफी मजबूत बनाया है। आर्मी और सीएपीएफ के हमारे सहयोगी भी इसमें अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। पिछले साल 180 आतंकवादियों का सफाया करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। टेररिज्म का वित्त पोषण और सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। सिविलियन किलिंग में 55% तथा सुरक्षा बलों की शहादत में 58% की कमी आई है। नार्को टेरर के केसेस में भी सीजर और गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। बैक टू विलेज अभियान के दौरान अनेक पंचायतों को चिन्हित कर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान चलाया जा रहा है। मैं उन्हें दोषी नहीं मानता जो नशे की गिरफ्त में है, बल्कि दोषी वे हैं जो मौत के इस कारोबार द्वारा समाज को और पूरी पीढ़ी को अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नशे के सौदागरों को कड़ी से कड़ी सजा देने तथा नशे के आदि युवाओं के पुनर्वास के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई सुरक्षित रहें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कश्मीर घाटी में सभी पीएम पैकेज कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर तैनात किया गया है। उनकी सुरक्षा एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में तथा राजभवन में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। लंबे समय तक उनके आवास को जमीन नहीं मिलती थी, पद नहीं भरे जाते, उसे भी हल किया गया है। जमीन आवंटित कर दी गई है। 2 को छोड़ करके शेष स्थानों पर काम शुरू हो गया। 1200 घर अप्रैल माह में, 1800 घर दिसंबर तक हम देने जा रहे हैं। 20 तारीख को अभी J1 श्रीनगर में एक अन्य बड़ी आवासीय कॉलोनी का शिलान्यास श्रीनगर में किया गया, जिससे श्रीनगर में काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। कुछ और भी हमारे भाई हैं जम्मू के जो वहाँ काम करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और बातचीत में हमने आपको जो बात कही थी, मुझे लगता है कि आपको भरोसा रखना चाहिए। आइए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर के आप काम करिए। प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष 2022 जम्मू कश्मीर के लिए अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। पिछले 1 साल में हमने अनगिनत मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन 21वीं सदी के अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौती भी। हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें बेटियों को बराबरी का हक और विकास के समान अवसर मिले। जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो परिणाम आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जरा विचार करिए कैसे गरीब परिवारों के बच्चियों ने योग्यता के आधार पर उसमें अपनी जगह बनाई है। एक ऑटो रिक्शा की बच्ची मुझे मिलने आई थी, एक गरीब किसान का बेटा मुझे मिलने आया, एक छोटा ठेकेदार का बच्चा मुझे मिलने आया, एक डाइवोर्स मुस्लिम महिला जिसको एक बच्ची भी, उसका भी चयन हुआ। ये लोग आए थे और उन्होंने कहा कि साहब, हमने तो जीवन में नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसा भी दिन आएगा कि हमें भी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कि प्रतिभा के अलावा, योग्यता के अलावा कोई दूसरा अधिकार नहीं, कोई दूसरा आधार नहीं होगा। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें किसान, नारी शक्ति, मजदूर और युवा वर्ग की आवाज शामिल हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जहां विविधता में एकता की अनमोल धरोहर हमें और बलशाली बनाए। आइए हम ऐसे पराक्रमी जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जहां होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच द्वारा प्रत्येक नागरिक विकास विरोधी ताकतों का एकजुटता से मुकाबला करे और विश्वास के साथ राष्ट्रीय लक्ष्य के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। आइए हम मिलकर ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जो उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करे, चिंतन एवं आंतरिक शांति का आध्यात्मिक वातावरण पैदा करे। जय हिंद। जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर के श्री कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार श्री R.R. भटनागर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। अपने खिताब में उन्होंने फरमाया, भाइयों और बहनों, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र का गठन
आज़ादी के बाद हमारे लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा से मील का पत्थर था। संविधान ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को निर्देशित करने वाले लक्ष्यों, आदर्शों और मूल्यों को अभिव्यक्ति दी। इसने शासन की संरचना की नींव रखी और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ गरिमा को सुरक्षित करने के लिए भी हमें प्रतिबद्ध किया। साथियों, जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसकी 70% आबादी कृषि गतिविधियों पर निर्भर है। जम्मू कश्मीर के कल्याण का सीधा संबंध उसके किसानों के कल्याण से है। किसानों का कल्याण माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है। पीएम किसान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जनधन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल रहा है। जम्मू संभाग के दूरदराज जिला पुंछ में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्किद हुई। मजीद तफसील के साथ आकाशवाणी के पुंछ केंद्र की प्रोग्राम हेड सुश्री अंजना पड़ियाल। देश भर की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी कड़कती ठंड में गणतंत्र दिवस बड़े ही जोशो जज्बे और हर्षोल्लास के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में मनाया गया, जिसमें पुलिस, नीम फौजी दस्तों, स्कूल व कॉलेज के बच्चों के साथ साथ पुंछ के आला ऑफिसर्स और शहरियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ मोहतरमा ताजीम अख्तर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। अवामे पुंछ से मुखातिब होते हुए मेहमान खसूसी ने अपना खिताब यूं फरमाया। साले रवा के दौरान डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बजट के तहत 1924.26 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली हुई है, जबकि 31 दिसंबर 2022 तक 251.37 करोड़ रुपए की रकम दस्तयाब थी, जिसमें से 214.1 करोड़ रुपए मंजूर शुदा स्कीमों पर खर्च हो चुके हैं, जो कल बजट का 85% बनता है। महकमा देहात सुधार की तरफ से 83.13 करोड़ रुपए का लेबर बजट ग्राम सभा में मंजूर हुआ था, जिसके तहत 51,824 जॉब कार्ड होल्डर्स को काम मिल चुका है और 10.13 लाख काम दिन मैसर आए हैं। इस वक्त तक 563 काम मुकम्मल हुए हैं। इसके बाद स्कूली बच्चों ने रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और प्रोग्राम के आखिर में बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। गणतंत्र दिवस की इस रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी पुंछ से मैं अंजना बड़ियाल। भद्रवाह में भी 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और अधिक जानकारी के साथ आकाशवाणी के भद्रवाह केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख इनायतुल्लाह गौहर। आज पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया की तकरीबात पूरे तुज़को एहतशाम के साथ मनाई गई। मुल्क के साथ साथ पूरी यूटी में भी यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की गई। इस सिलसिले में तहसील भद्रवाह में भी नए बस स्टैंड में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद की गई। रस्म परचम कुशाई डॉक्टर शाहिद रहमान मुगल, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी ने अदा की। परचम कुशाई के बाद सीआरपीएफ, जेएंडके पुलिस, एनसीसी और स्कूली बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड के बाद मेहमान खुसूसी ने खिताब करते हुए कहा, मेरे अजीज हमवतनों, आप सबको 74th रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। अहले वतन को यौम जमहूरिया मुबारक। 26 जनवरी सन 1950 का यही वो दिन था जब हमारे पुरखों ने अपनी कलेक्टिव विजन की बुनियाद पर हमें वो संविधान, वो आइन दिया जिसने बराबरी यानी यकसा आगे बढ़ने और तरक्की करने के सबको बराबर अवसर दिए। ऐसा संविधान जिसमें बोलने की आजादी, आगे बढ़ने की आजादी और सबको साथ यकसा बर्ताव करने का आईनी हक दिया। मैं सलाम पेश करता हूँ उस ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से वो आइन मुर्तब किया जो बिला लिहाज मजहब व मिलत, रंग व नस्ल व बयां तरक्की करने के बराबर मौके फराहम करता है। मिलजुल के करो तामीर वतन है दोस्त, तुम तो इंसान हो, पत्थर भी अगर हो जाएं जमा दीवार खड़ी हो जाती है। जय हिंद। जिला कठुआ में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात का आयोजन जोशो खरोश के साथ किया गया। प्रस्तुत है आकाशवाणी के कठुआ केंद्र की एक रिपोर्ट। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चेयरपर्सन डीडीसी कठुआ रिटायर्ड कर्नल महान सिंह ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मेरे प्यारे कठुआ वासियों, मैं आज 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको ये सिमरन हो कि देश ने ये आजादी एक लंबे संघर्ष और अनेक कुर्बानियों के बाद पाई है। आज शहीदों व उनके परिवारों को नमन करने का अवसर है। ये वीर जवान हमारी मातृभूमि, हमारी संप्रभुता के सुरक्षित करते हैं। समय समय पर जब भी जटिल चुनौतियां आई हैं तो इन सभी चुनौतियों का देश ने एकजुटता से सामना किया है। आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ और भारत वास्तविक में एक संप्रभु देश बना। जहां एक तरफ अमन चैन बढ़ा है, वहीं लोगों में भाईचारे का इजाफा हुआ है और विकास को भी चार चांद लगे हैं। कार्यक्रम का समापन छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया। मेरे देश की धरती, आकाशवाणी कठुआ से फलक शर्मा। जिला सदर मुकामों पर भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रामबन से हमारे नुमाइंदे रविंद्र किचलू की ये रिपोर्ट। बारिश और कड़कती सर्दी के बावजूद आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस रामबन में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास और राष्ट्रीय भावना से मनाया गया। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड करने वाले दस्तों का निरीक्षण किया और फिर सलामी ली। इस मौके पर दिए गए अपने भाषण में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद खान ने रामबन निवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए ये कहा, आज मुल्क की 74वीं यौम जमहूरिया की मुसर्रत तकरीब पर मैं जिला रामबन के मुअज़्ज़िज़ शहरियों, दूर दूर से आए हुए लोगों को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये अहम तारीखी दिन दुनिया की कौमों को याद दिलाता है कि हिंदुस्तानी कौम मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ रंगों, नस्लों, मुख्तलिफ फिरकों, मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ ग्रहों के होते हुए भी अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ एक सफ में खड़े होकर परोपकार रहे। आज के दिन हमारे दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है जब हम देखते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की मंजिलें तय करते हुए किस मंजिल तक पहुंच चुका है। यह दिन हर साल हमारे अंदर एक नया जज्बा, एक नई सोच, एक नया वलवला, एक नया जोश, एक नया हौसला, एक नई रोशनी और एक नई जगमगाहट लेकर आता है। रामबन से मैं रविंद्र किचलू। जिला डोडा से मरासले के साथ फयाज पामपुरी। मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ आज यौम जमहूरिया जम्मू कश्मीर की इस दूर दराज और पहाड़ी जिला डोडा में भी पूरे जोश खरोश से मनाया गया। जिला भर में 20 मुकामात पर यौम जमहूरिया के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें जबरदस्त सर्दी के बावजूद हजारों की तादाद में अवाम और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। जिला के सभी सब डिवीजन, तहसील, ब्लॉक और पंचायत सदर मुकामात पर तिरंगा लहराया गया और मार्च पास्ट की सलामी ली गई। सबसे बड़ी तकरीब जिला सदर मुकाम डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई, जहां तकरीब का आगाज सुबह सवेरे शहनाई वादन से हुआ और ठीक 10 बजे कौमी तिरंगा लहराया गया। कौमी परचम लहराने की रस्म चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल धनत्तर सिंह ने अदा की। श्री धनत्तर सिंह, जो कि इस तकरीब के मेहमान खुसूसी भी थे, ने परेड का मुआयना किया और तकरीब में मौजूद अवाम, स्कूली बच्चों, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और ऑफिसरान से खिताब किया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी ने मार्च पास्ट पर सलामी ली, जिसमें जेकेपी, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस, सीआरपीएफ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, एनसीसी और मुख्तलिफ स्कूलों की तलबा और तालिब इल्म ने हिस्सा लिया। आखिर पर तकरीब में मौजूद अवाम की तफरीह के लिए एक रंगारंग तमदनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। फियाज पामपुरी, डोडा। गणतंत्र दिवस के संबंध में प्रस्तुत है हमारे नुमाइंदे देवेंद्र ठाकुर की जिला रियासी से ये रिपोर्ट। देश के बाकी हिस्सों की तरह रियासी में भी 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह रियासी के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जहां डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन सराब सिंह नाग ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम एक मजबूत, अधिक समृद्ध
व अधिक समावेशी भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करें, जो अपने सब नागरिकों के लिए समान अवसर और न्याय प्रदान करे। यहाँ देश प्रगति की ओर अग्रसर है, वहीं हमारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी विकास के पथ पर अग्रणीय है। धारा 370-35A के निरस्त होने के उपरांत प्रदेश अमन और खुशहाली की तरफ अग्रसर है। इन संवैधानिक परिवर्तनों के साथ आर्थिक विकास और समृद्धि की राह में आने वाली बाधाओं को हटा दिया गया है, जिससे सुशासन को बढ़ावा मिला है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है, रोजगार व व्यवसाय के अवसर बढ़े हैं। वहीं कार्यक्रम के अंत में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे लोगों ने खूब सराहा। रियासी से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में जिला उधमपुर से एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे अनिल दुबे। उधमपुर जिले में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर शानदार तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। न सिर्फ सरकारी बल्कि आम जनता की भागीदारी से भी कई गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इस राष्ट्रीय पर्व को हर्ष उल्लास तथा देशभक्ति के भरपूर जज्बे से मनाया गया। उधमपुर शहर में सुबह सवेरे कड़ाके की सर्दी और धुंध होने के बावजूद जगह जगह चौक चौराहों पर राष्ट्रीय ध्वज चढ़ाए गए। जिले का सबसे बड़ा कार्यक्रम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ग्राउंड पर संपन्न हुआ, जहां डीडीसी चेयरमैन श्री लालचंद जी ने राष्ट्रीय ध्वज द्वारा लहराया और पुलिस, अर्ध सैनिक बलों, स्कूल कॉलेज की मार्च पास करती टुकड़ियों से सलामी ली। जिले भर में इसी तरह के कार्यक्रमों के होने का समाचार मिल रहा है। शाम से ही चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियों से न सिर्फ सरकारी बल्कि गैर सरकारी इमारतों में भी आम आदमियों ने दीपमाला कर रखी है। आकाशवाणी जम्मू के लिए अनिल दुबे, उधमपुर। दूरदराज जिला किश्तवाड़ में गणतंत्र दिवस के आयोजन से मुतालिक पेश है हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद खान का ये मरासला। जहां एक तरफ बर्फबारी का सिलसिला बुधवार से ही मुसलसल जारी था, इसके बावजूद अवाम की भारी तादाद ने यौम जमहूरिया की तकरीब पर शिरकत की। जिला की सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में मुनक्किद हुई। प्रोग्राम हस्ब दस्तूर शहनाई वादन के साथ शुरू हुआ। इसके बाद मेहमान खुसूसी जिला तरक्याती कौंसिल की चेयरमैन मोहतरमा पूजा ठाकर ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, एनसीसी कैडेट्स के दस्तों के अलावा स्कूली बच्चों ने शिरकत की। अपने खिताब में डीडीसी चेयरमैन पूजा ठाकर ने जिला किश्तवाड़ की हमा जहद और मरबूत तरक्की के हवाले से हुकूमत की तरफ से तरक्याती मंसूबों और स्कीम्स को उजागर करते हुए मुख्तलिफ शोबे जिंदगी और माशरे में हो रही पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। दरी असना 74वें यौम जमहूरिया की तकरीबात तहसील व सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स मड़वा, पाडर, नागसनी, दच्छन, छात्रू और द्राबशाला में भी मुनक्किद की गयी। जिला सदर मकाम किश्तवाड़ से रेडियो जम्मू के प्रोग्राम के लिए मैं जावेद अहमद। जिला सांबा में भी गणतंत्र दिवस रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तफसील के साथ हमारे नुमाइंदे सतपाल शर्मा। 74वां गणतंत्र दिवस बाकी हिस्सों की तरह जिला सांबा में भी बड़ी धूमधाम व देशभक्ति जज्बे के साथ मनाया गया। जिले का मुख्य समारोह रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम अराजी सांबा में आयोजित हुआ, जिसमें सांबा जिला विकास परिषद अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा ने तिरंगा झंडा फहराने की रस्म अदा की व परेड की सलामी ली, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मड पुलिस, आईटीबीपी, एक्स सर्विसमैन व होमगार्ड के अलावा जिले के अलग अलग स्कूलों व कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ साथ एनसीसी व एनएसएस वॉलंटियर्स ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम अराजी सांबा से मैं सतपाल शर्मा। श्रोताओ, ये रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के जम्मू केंद्र द्वारा तैयार की गई। अभी आप सुन रहे थे कल जम्मू कश्मीर में हुए 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोहों पर एक रेडियो रिपोर्ट। वाचक थी रविकांत शर्मा, प्रस्तुति राजेश गुप्ता, शिव मोहन और बच्चन भक्त के। ब्रॉडकास्टिंग असिस्टेंट्स थे सुनील कुमार रैना और ऋषभ प्रभाकर।